मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर एक लम्हा जिंदगी का इम्तहान होता है, हर एक लम्हा जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलती इस जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलती इस जिंदगी में। लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार जैसे कि पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो आइए इसी को लेकर के हम चले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है नर जनन अंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है नर जनन अंग, यानी कि नर जनन अंग में कितने सहायक अंग हैं। तो आपका ब्लाडर हो गया जिसको मूत्राशय बोलते हैं, दूसरा फिर ब्लाडर पर से हो गया यूरेथ्रा, हो गया मूत्रवाहिनी यूरेथ्रा, उसके बाद जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, पुनस्वती ग्रंथि, पेनिस हो गया, सीसन जिसको बोलते हैं, भास डिफरेंस हो गया, जो भेंस है वो शुक्रवाहिनी का नलिका के काम करता है। भास डिफरेंस जो है वो शुक्रवाहिका नलिका के काम करता है। उसके बाद दो मुख नर जनन में क्या टेस्टिस होता है, टेस्टिस और इपिडेमिस। टेस्टिस यानी वृषण, इपिडेमिस मतलब अधिवृषण। तो अब आइए हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मुख्य अंग है टेस्टिस। ये सबसे मुख्य अंग है, रिप्रोडक्टिव मुख्य अंग क्या है, टेस्टिस यानी कि वृषण है। ये मनुष्य के नर जननांग में पाया जाता है। ये नर जननांग में पाया जाएगा, तो नर जननांग में पाया जाएगा तो जोड़ा में पाया जाता है। कितने, तो टेस्टिस 2 पाए जाते हैं, जोड़ा रूप में पाए जाते हैं, एक जोड़ा पाया जाता है यानी कि 2 पाया जाता है। इसका रचना होता है अंडाकार। अब ये गोलाकार रचना में रहता है, तो ये क्या होता है दोनों जांघों के बीच में पाया जाएगा। टेस्टिस का होगा दोनों जांघों के बीच में पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 चीज का फॉर्मेशन होता है, एक हो जाता है टेस्ट्रॉन और एक होता है स्पर्म। यानी कि टेस्ट्रॉन और स्पर्म, ये 2 चीज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा। कहाँ होगा, टेस्टिस में। अब इसका मुख्य काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, यानी कि निर्माण करना। टेस्टिस का मुख्य कार्य होता है स्पर्म का निर्माण करना। अब टेस्टिस में आते हैं हम, तो टेस्टिस में 2 फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट में हो जाता है आपका टेस्ट्रॉन हार्मोन्स होते हैं, और दूसरा में स्पर्म यानी कि शुक्राणु, यानी कि टेस्ट्रॉन हार्मोन होता है, और ये होता है शुक्राणु स्पर्म की हिंदी होता है। अभी वृषण, अब वृषण के बाद कौन आते हैं, ये 2 चीज का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या होता है, एक भास डिफरेंस से क्या होता है जुड़ा होता है, यानी कि शुक्रवाहिका नलिका से क्या होता है, यह शुक्रवाहिका नलिका से क्या होता है, टेस्टिस जुड़ा रहेगा। तो कहां तक, आपका पेनिस के रास्ते तक, प्रोस्टेट ग्लैंड तक जुड़ा हुआ रहता है, पेनिस के रास्ते तक ये जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग है, भास डिफरेंस जो है वो जुड़ा हुआ है यहाँ तक। और फिर यहाँ से पेनिस के रास्ते पर यहाँ पे जो valve है, ये valve क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब अधिवृषण, अब इसमें क्या होता है, वृषण है। वृषण में 2 प्रकार आता है, वृषण में एक आता है 2, तो वृषण में टेस्टिस में 2 बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेंगे और स्पर्म बनेंगे। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, उत्तेजना करता है, नहीं कि इसको हम आगे की ओर देखेंगे। अब दूसरा होता है अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या करता है, स्पर्म जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उस परिपक्व स्पर्म को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि ये लेयर झिल्ली रूप रहता है, यानी वृषण के ऊपर की ओर बाहरी झिल्ली सैक टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वास्कुलर टिश्यू और टेस्टिस से कनेक्ट होता है बाहर से, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिवृषण, जिसको हिंदी इंग्लिश में हम बोलते हैं इपिडाइमिसिस। उसके बाद आता है भास डिफरेंस। तो भास डिफरेंस आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहेगा टेस्टिस तक,
यानी कि शुक्र वाहिका इसी भास्ट डिफरेंस के जरिए टेस्टिस से स्पर्म पेनिस तक पहुंचाने का काम करता है। पेनिस तक, टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाने का काम भास्ट डिफरेंस ही करता है, शुक्र वाहिका नलिका ही करता है। अब आइए देखते हैं पेनिस। ये पेनिस होता है प्रोटेस्ट ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद कौन सा है? पेनिस है। तो पेनिस आपको प्रोटेस्ट ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये क्या करता है? ये स्पर्म को अपने तरीका से योनि के रास्ते से यूट्रस तक पहुंचाने का काम करता है। यानी स्पर्म टेस्टिस से जो लिया वो पेनिस के माध्यम से ही, सीसन के माध्यम से ही, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सीसन बोलते हैं। सीसन के माध्यम से ही योनि यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होता है योनि, उस योनि के जरिए यूट्रस तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि स्पर्म को बाहर करने में काम करता है। और एक जो यूरिया आता है, यूरिया को भी निकालने में क्या करता है? सीसन मदद करता है। यूरिया भी सीसन से ही निकलते हैं और स्पर्म भी सीसन से ही निकलते हैं। यानी कि यही दोनों कार्य हैं पेनिस का। तीसरा आप आ जाते हैं मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से मूत्र निकलता है और वहीं पे क्या होता है? पाया जाता है प्रोटेस्ट ग्लैंड यानी कि पुनःस्वेदक ग्रंथि। पुनःस्वेदक ग्रंथि का काम है, यहाँ पे एक झिल्ली नामक सैक नामक है, इसी से जुड़ा हुआ रहता है यूरेथ्रा का भी और भास्ट डिफरेंस सिस्टम का भी। तो ये दोनों को जुड़ा रहता है यहाँ पे। तो भास्ट डिफरेंस सिस्टम से स्पर्म आता है, तो स्पर्म को आता है तो यूरिया को रोकता है, और यूरिया जब आता है तो स्पर्म को रोकता है। ये रोकने का यानी कि किल का काम करता है प्रोटेस्ट ग्लैंड यानी कि पुनःस्वेदी ग्रंथि, यह किल का काम करता है। और इसी भास्कुलर सिस्टम भास्ट डिफरेंस के जरिए शुक्राणु टेस्टिस से होकर के स्पर्म टेस्टिस से होकर के शुक्राणु यानी कि सीसन तक पहुंचता है। आज भर इतना ही, और अगले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।